हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने परिवार में। तो देखो, कल वीडियो थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण अपना कुछ रह गया था ना। तो सर्किल का जो आज जितना भी शेष पार्ट है बचा हुआ, वो अपने आज कंप्लीट करेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, सभी जने लाइव आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, जल्दी से लाइव आ जाइए सारे जने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग सिमी जी। हाँ जी, जुड़ जाइए सारे जने भी। वेरी गुड इवनिंग जगमीत जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने स्टार्ट कर देते हैं। जब वर्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री का हो तो लघु वर्तखंड तथा दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक बात बताता हूँ आपको बढ़िया सी मैं। देखो, केंद्रीय कोण कितने का है? 90 डिग्री का। केंद्रीय कोण कितने का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब होता है जो वर्त है इसका चौथा हिस्सा काट रहा है, क्योंकि टोटल तो कितना होता है? 360 होता है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है? इसका 1/4। क्या होता है? इसका 1/4 होता है। बात समझ रहे हो? 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये जो इतना हिस्सा है ये पूरे वर्त का क्या है? 1/4 है। पूरे व्रत का क्या है? 1/4 है। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि व्रत खंडों का अनुपात, यानी कि इस एरिया का अनुपात और ये जो ऊपर वाला सारा एरिया इसका अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या खंडों का पूछता तो मैं डायरेक्ट कह देता कि 1:4 आ जाएगा, लेकिन इन्होंने क्या पूछा? व्रत खंडों का अनुपात पूछा। तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुनो, ठीक है? 1:3 आ जाता, सॉरी, ठीक है, अगर त्रिज्या खंड का पूछता तो। अब मेरे को पता है, मेरे को इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या करते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है? अब 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो मैं क्या करूं, पहले इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ले लूं, ठीक है? तो अपने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल को मैं स्मॉल लिख रहा हूं। स्मॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर एक तो क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या करना है? माइनस करना है, ये भी आर है, ये भी आर है, और कोण 90 डिग्री का है, तो माइनस क्या करेंगे? 1/2 आर स्क्वायर। माइनस क्या करते हैं? 1/2 आर स्क्वायर। और अनुपात किससे चाहिए मेरे को? इस ऊपर वाले पूरे अर्धवृत्त से, ठीक है? अर्धवृत्त का इस पूरे वाले ऊपर जो वृत्तखंड है इसका और इसका अनुपात चाहिए। तो मैं इसका अनुपात कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे सर 1/4 का तो मैंने ले लिया, ये जो बचा, ये कितना बचा? ये जो इतना एरिया कितना बचा? 3/4 बचा। तो 3/4 पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो इस एरिया का क्षेत्रफल कितने का? इतने एरिया का क्षेत्रफल, और प्लस इसमें त्रिभुज का जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्लस में क्या कर रहा हूँ? त्रिभुज का जोड़ रहा हूँ, 1/2 आर स्क्वायर। बात समझ आई किसी को? यहाँ से 4 एलसीएम आएगा, यहाँ से भी 4 एलसीएम आएगा, दोनों से, ठीक है? तो मैं एक बार डायग्राम को चलो पढ़ा रहने देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर वाले से 4 एलसीएम आ गया। क्या हो गया? 4 एलसीएम आ गया। तो बचेगा क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस, अब 4 तो एलसीएम आया था, ठीक है, माइनस क्या बचा? 2 का भाग किया तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर। और नीचे क्या बच गया? आपको इस नीचे भी 4 तो एलसीएम आ गया, और बचा क्या? 3 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है? आर स्क्वायर इसमें चारों में आर स्क्वायर है, तो मैं क्या करूं? आर स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर पाई माइनस 2, और नीचे आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 3 पाई प्लस 2। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो रेशो क्या आया? पाई माइनस 2 रेशो 3 पाई प्लस 2। पाई माइनस 2 रेशो, हाँ जी,
हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग। बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत है किसी को बताइए। ये रेशो पूछा था तो ये रेशो मैंने निकाल दिया किसका, इस ऊपर वाले वृत्तखंड का और इस नीचे वाले वृत्तखंड का। नीचे वाले का कैसे निकाला, मैंने त्रिज्या खंड का निकाल के उसमें से त्रिभुज का माइनस कर दिया, और ऊपर वाले का कैसे निकाला, इतने का इसका एरिया निकाल के और त्रिभुज का क्या कर दिया, प्लस कर दिया, त्रिभुज का प्लस कर दिया। वेरी गुड, बी आंसर है जी। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आज। यदि किसी वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का 1/7 भाग है, यदि किसी लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का 1/7 भाग है, ये कह रहा है एक लघु वृत्तखंड है, उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त का कितना 1/7 भाग है। फटाफट सवाल कीजिए भी, इसका आंसर चाहिए मेरे को जल्दी से। हाँ बढ़िया, बी कर दिया था जगमीत जी, बहुत बढ़िया बात आपने बी कर दिया था। ठीक है, इस सवाल का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ जी, हो गया, करो फटाफट करो, फटाफट इस सवाल का उत्तर दो भी। हाँ जी हो गया, सी आ रहा, मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कि पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ये कह रहा है 2 वृत्तखंड है, ये कह रहा है जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल संपूर्ण वृत्त का 1/7 है। यानी कि अगर पूरे का 7 है तो उसमें से एक किसका है, इसका है। पूरे का कितना है, 7 है, उसमें से एक इसका है, तो ऊपर वाले का कितना होगा, 6 होगा। तो आप कहोगे कि बड़े का क्या हो जाएगा, 7 में से 6 हो जाएगा। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। देखो बात समझ आई, क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए, एक बार लाइक कर दो सेशन को जी, लाइक बहुत कम आते हैं आपके, लाइक कर दो इसको, क्लास को, फिर आगे बढ़ते हैं। थम्स अप कर दो अगर समझ आ रहा है बढ़िया से, तो थम्स अप कर दो भी सारे जने, फिर आगे बढ़ेंगे अपने। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी समझ आ रहा है। सोनू जी क्लास में आ चुकी हैं, जगमीत जी बहुत बढ़िया बात है, आपको समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है, अच्छी बात है। देखो मेरी बात सुनो, समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सम का मतलब ही क्या होता है, समान होता है। इसकी भुजा ए है तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। और ये कह रहा है इसकी जो अंतःवृत्त है, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना दिया जाए तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, a/2√3 होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3 होती है। इस बात को ध्यान में रखना। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, π/12 × a², यानी कि उसकी भुजा का स्क्वायर। ये दोनों सूत्र याद कर लो भी फटाफट। मैं क्या कह रहा हूं, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आप कहोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, साइड/2√3, यानी कि भुजा/2√3। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, π/12 और भुजा का स्क्वायर। हाँ जी, दोनों बातें पता चली। ये तो अंतःवर्त यानी कि त्रिभुज के अंदर बना हुआ वर्त। और एक इसी तरह से क्या होता है, परिवर्त होता है। परिवर्त का मतलब समबाहु त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त, समबाहु त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त, वो क्या होता है, परिवर्त होता है। और परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है, इसे कैपिटल R से लिखते हैं परिवर्त की त्रिज्या को, और होती क्या है, भुजा/√3।
वो क्या थी, भुजा बटा 2√3 थी, और ये क्या होती है, भुजा बटा √3 होती है। परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा बटा √3 होती है। और परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको कहोगे सर π/3 और भुजा का स्क्वायर, वो क्या था π/12 था, ये क्या है π/3 है। ठीक है, ये चीजें याद रख लेना, भी याद रखनी पड़ेंगी, देखो ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े, दोनों चीजें याद रख लेना। अंतःवृत्त की क्या थी त्रिज्या, a/2√3 और क्षेत्रफल क्या था π/12a², π/12a²। ये तो अंतःवृत्त की है और ये परिवर्त की है। ठीक है, आगे बढ़े, ये देखिए भी समबाहु त्रिभुज में परिवर्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। ये परिवर्त थोड़ा सा इसने गलत बना दिया, ये सभी भुजाओं को टच करता हुआ बनेगा। परिवर्त क्या होगा, इन सभी भुजाओं को टच करता हुआ बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 4:1 होता है। यानी कि बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 इकाई होगा और इसका 1 होगा। ये दोनों बातें देखो, ये बातें याद रखने वाली। ठीक है, याद रखोगे तो बढ़िया से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, फटाफट से कीजिए, अभी अपने सूत्र पढ़ा है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का। तो दोनों त्रिज्याएं ज्ञात कर दो, अभी दोनों त्रिज्याएं ज्ञात कर दो, आंसर दो। हाँ जी, दोनों त्रिज्याएं ज्ञात करो अभी। डी आंसर आ रहा है। एक बात बताइए मेरे को, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि अंतःवृत्त और परिवर्त की त्रिज्याएं, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने क्या पढ़ी, a/2√3 और परिवर्त की क्या पढ़ी, a/√3। ठीक है, अब भुजा कितनी है, 12 है, तो 12/2√3 आ जाएगा, यानी कि 6×2 = 12, 6×2 = 12। और ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 12/√3 आ जाएगा। अब कहोगे सर ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं इसको भी √3 से गुणा कर दूं नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसको नीचे √3 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 3×2 = 6। तो ये तो क्या आ जाएगी, 2√3, और ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 4×3 = 12, ये कितनी आ जाएगी, 4√3 आ जाएगी। बात समझ आई। त्रिज्याएं क्या है, 2√3 और 4√3, 2√3 और 4√3। बात समझ आ रही है। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/2√3 और परिवर्त की क्या होती है, a/√3 होती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आया था, मेरे पास निकल के आया था 6√3 बटा में क्या निकल गया था, 6/√3, और दूसरे का क्या आया था, दूसरे का आया था मेरे पास 12/√3 आया था। फिर मैंने क्या किया, मेरे को पता चला कि ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको सही करने के लिए √3 और √3 का गुणा कर दिया। एक साइड करेंगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, मेरे को क्या करना, बट्टा वाली संख्या को हटाना था। ये कितना हो गया, 2√3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4√3 हो गया। क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई है, 48 पाई वर्ग सेमी है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हाँ जी बताइए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेमी है। यस सर, फॉर्मूला ही, हाँ देखो ये जो ऐसे टॉपिक है ना, फॉर्मूले काम करते हैं इनमें। ठीक है,
हाँ सोनू जगमीत भाई होशियार ही है, भी होशियार ही है जगमीत। ठीक है, आंसर तो दे रहा ना, आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे सवाल नहीं बन रहा, दूसरों को कह रहे हो। आप भी होशियार हो जाओ, सभी होशियार हो जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं आपको होशियार करना ही चाहता हूँ, तभी यहाँ पे आ रहा हूँ ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा सर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई बटा 12 इंटू भुजा स्क्वायर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई अपॉन 12 इंटू भुजा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने 48 पाई दे रखी है। तो मैंने क्या किया पाई से पाई कैंसिल कर दिया। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपको, सर 12 × 96 6 9 बच गए 12 × 4 48 48 और 9 57 48 9 57। अब ए स्क्वायर 576 है तो ए कितना आएगा आप कहोगे सर ए तो 24 आ जाएगा, ए तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और त्रिभुज का परिमाप याद करना है, जब भुजा उसकी 24 आ गई और समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा, परिमाप क्या हो जाएगा 3 इंटू भुजा, तो 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? वेरी गुड वेरी गुड। अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आपस में बातें लग गया आप हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो भी, क्या चल रहा है? चीनी का रेट चीनी का रेट तो बढ़ना ही है ना, गन्ना खत्म हो रहा है धीरे धीरे है ना, इसलिए चीनी का रेट बढ़ रहा है, गन्ना सारा भेज दिया एथेनॉल में। बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, आपको पता नहीं है अभी और ना ही समझ पाओगे कभी। ठीक है, चलो अपने सवालों पे ध्यान देते हैं। देखिए ये बात समझ आ गई क्या? कोई दिक्कत है किसी को तो बताना भी, फोन में से निकल के आ जाना सर दिक्कत होगी मेरे। ठीक है, कहीं कोई किसी सवाल में दिक्कत लगे फोन में से बाहर आ जाना एकदम से। एक बार और समझाओ, अच्छा पीछे वाला सवाल क्या देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए भी। विनोद जी कह रहे हैं एक बार और बताओ। विनोद जी आप क्लास में थोड़ा सा लेट हो मेरे हिसाब से, एक बात बताओ मेरे को। ये कह रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, आप पिछली स्लाइड्स में देखोगे मैंने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई अपॉन 12 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है त्रिभुज की भुजा है और ये कितना दे रखा है इसने 48 पाई दे रखा है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं कि पाई बटा 12 इंटू ए स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी 48 दे रखी है, पाई से पाई कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आप कहोगे सर 48 इंटू 12, कितना आ गया 48 इंटू 12, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आया 12 × 96 6 9 बच गए 12 × 4 48 48 और 9 48 और 9 कितने हो जाएंगे 57। अब मेरी बात सुनो, ए स्क्वायर तो 576 है, दोनों साइड अपने अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 576 का भी अंडर रूट आ जाएगा, और सभी को पता है 576 का अंडर रूट कितना होता है 24 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। जब ए की वैल्यू 24 है तो मेरे से पूछा त्रिभुज का परिमाप, देखो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी और ये भी 24 होगी। तो मैं क्या कर दूं इसका परिमाप निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर लिख देता हूँ कितना 24 इंटू 3 बार 24 24 को जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। गॉट इट? समझ आया? हाँ जी विनोद जी समझ आया तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़े अपने। विनोद जी समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दीजिए भी, आगे बढ़े। हाँ, एक संभव त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 108 पाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो परिवर्त है और क्षेत्रफल 108 पाई दे रखा है, परिवर्त है और क्षेत्रफल 108 पाई दे रखा है, परिवर्त का क्षेत्रफल, और पूछ किसका रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, पहले भुजा निकाल लोगे और भुजा से क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी बढ़िया बात है, समझ आ गया विनोद जी, बहुत अच्छी बात है।
हाँ जी, हो गया क्या? ठीक है, इसका बी आ रहा है क्या? इसका बी आ रहा है क्या? तो लो कर लीजिए फटाफट, एक बार कर लीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। इसको प्रयास करो करने का। हाँ जी, ए आ रहा है, सोनू जी का ए आ रहा है। मेरी बात सुनो, आपको पता है परिवर्त का क्षेत्रफल कितना है? 108 है। परिवर्त का क्षेत्रफल कितना है? 108 है। तो परिवर्त का क्षेत्रफल होता क्या है? परिवर्त का क्षेत्रफल होता क्या, मैंने आपको अभी बताया कि पाई बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। हाँ जी, ए आ रहा है क्या? ए आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, सोनू जी का सी आ रहा है, सोनू जी का सी आ रहा है ना। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 108 दे रखी है। तो ए स्क्वायर बराबर 108 पाई है ना, 108 पाई। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको कि सर ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 108 इंटू 4। 108 इंटू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? पाई बटा 3 होता है यार, 4 थोड़ी होता है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 108 इंटू 3 आ जाएगी। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? आप कहोगे सर 8 3 24, 4 आ गया, 2 बच के 2 लगा दिया, और 3 1 3, 3 1 3। हाँ जी, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 324 है। मेरे से क्या पूछा है इसने? अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही पड़ा रहने दूं, क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो मेरे को पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो मेरे पास भुजा का स्क्वायर पड़ा ही है, तो मैंने क्या किया? √3/4 इंटू 324 कर दिया। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौको 32, 4 1 4, यानी कि 81 अंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 81 अंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बात समझ आई क्या? कोई दिक्कत है किसी को? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ। जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सर आप सोच रहे हो कि ए स्क्वायर को हल क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे चाहिए भुजा स्क्वायर था, तो मैंने वैसे का वैसा रख दिया, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने? 324 निकाली थी। कितनी आगे भी? 81 आ गई। तो आंसर कितना आ गया? 81 √3 आ गया। 81 √3 आ गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे बढ़े। हाँ जी,
यदि समबाहु त्रिभुज के परिवर्त व अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 154 सेमी है तो भुजा ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के परिवर्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 154 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ जी, ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई, इलाज नहीं है कोई इसका। बिना फॉर्मूले क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। जो चैप्टर बिना फॉर्मूले वाले मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगता है तो अपने क्या करें बताओ, ठीक है। एक दिन मैं आपको फॉर्मूला की शीट निकाल के दे दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना, या इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सभी फॉर्मूला किसके, ओनली वृत्त के और त्रिभुज के, ठीक है। अभी तो अपने वृत्त पढ़ रहे हैं, अभी तो त्रिभुज पढ़ना बाकी है, आयत वर्ग, ये 2D वाली सारे अपने आकृतियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो वृत्त की आज आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कल ही करवा देते लेकिन कल कोई टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, ठीक है। आज ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हल कीजिए भी। यदि समबाहु त्रिभुज का परिवर्त व अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा ज्ञात करें। भुजा ज्ञात करें। हाँ जी, हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 21, 20, 14, ठीक है। 21 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है, मैं देखता हूँ क्या है। यदि संभव त्रिभुज के परिवर्त व अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो परिवर्त का क्षेत्रफल अपने क्या पढ़ा, क्या होता है, तो आप कहोगे सर परिवर्त का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ाया है, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ाया है, पाई बटा 12 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल है ना, ये तो अंतर्वृत्त का है, तो मैं क्या लिखूँ, पाई बटा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई बटा 12 इंटू ए स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। मेरे को ए की वैल्यू याद करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पाई ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचा, 1/3 माइनस 1/12 बराबर 154 बचे। मेरे को तो ओनली ए स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पाई को तो इधर मैं भाग में कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 154 बटा में क्या आ जाएगा, 22 इंटू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 12 तो एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4×3=12 माइनस 1, 4×3=12 माइनस 1, और 4 में से 1 जाएंगे 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 आ जाएगा ये। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, आप कहोगे सर 154 इंटू 7 इंटू 4 बटा में 22, 22 आता है 154, 22 आता है 154। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ए तो आ जाएगा 7 इंटू 2 यानी कि 14। ए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये अपने क्या करना था, ज्ञात करना था, भुजा ही तो ज्ञात करनी थी। ए 14 कैसे आया, पता चला क्या सारों को? ए 14 कैसे आया, क्लियर है? एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा, किसी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट हो तो बता देना। मैंने क्या कहा कि परिवर्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा था, तो मेरे को पता है परिवर्त का क्षेत्रफल पाई बटा 3 ए स्क्वायर होता है और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल पाई बटा 12 ए स्क्वायर होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 154 दे रखी है। मेरे को पता है पाई ए स्क्वायर इसमें, पाई ए स्क्वायर इसमें, तो पाई ए स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 1/3 माइनस 1/12 बराबर 154। पाई इधर आया तो 22/7 होना चाहिए, 7 ऊपर चला गया। ए स्क्वायर यहाँ पे से क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितने होते, 3, और 3 चौका है 12। तो मेरे को क्या पता चला, यहाँ से मैंने काट दिया, 22 आता है 154, एक 7 है, एक 7 है, एक ये वाला 4 आके गुणा में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ए कैसे आया सर, तो ए ऐसे आया प्यारे बच्चों कि ए स्क्वायर कितना है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर तो क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, यही तो है, 7 इंटू 7 इंटू 4 है ना। तो मेरे को क्या पता है, जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो पैर में से एक को बाहर लेना, तो एक 7 बार आ गया था, एक 2 बार आ गया था, तो मैंने क्या कह दिया, ये कितना है,
14 है। ए कितना है? 14। समझ आया? सर पेपर में इस टॉपिक के कितने सवाल? क्या बात छोड़ने का इरादा है क्या टॉपिक को? ये कुछ नहीं कह सकते कौन से टॉपिक से कितने सवाल आएंगे, पर आएंगे जरूर, इतना पता है, आएंगे जरूर, ये पता है। और पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसे नहीं, अब मैंने आपको करवाया था, अभी सीईटी की अपने एक क्लास ली थी जो सवाल आए हुए, तो आप उसमें देखो कितने आए थे। ठीक है, तो देखो हाँ पढ़ना पड़ेगा भी। सर आधा तो हो गया, आगे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अब हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सवाल समझ आ गया? बढ़िया से आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये लो जी, समबाहु त्रिभुज के परिमाप और उसके अंतःवृत्त की परिधि का अनुपात क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के परिमाप और उसके अंतःवृत्त की परिधि का अनुपात क्या होता है? इस सवाल को हल करो भाई। समबाहु त्रिभुज के परिमाप और उसके अंतःवृत्त की परिधि का अनुपात क्या होता है? क्या पूछ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये कह रहा है ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं का योग इसका परिमाप हो जाएगा, और अंतःवृत्त की परिधि है, इसका परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, आ गया, बढ़िया बात है सिम्मी जी, समझ आ गया, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है। इस सवाल को हल करो, मैंने आपको बता दिया, डायग्राम बना दिया है। अच्छा ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही ना? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब हो जाएगी ना। मैं क्या कह रहा था, मैंने आपको इतना बताया कि इसकी जो आर है, त्रिज्या है, ये कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा सर जो त्रिभुज की भुजा होती है ए, ठीक है, और उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ए बटा 2√3 होती है, ए बटा 2√3 होती है। तो मैंने कहा कि आर तो ए बटा 2√3 है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर इसकी परिधि तो हो जाएगी 2 पाई ए बटा 2√3 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, पाई ए बटा √3 क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। ये कह रहा है वृत्त के जो इसका परिमाप है त्रिभुज का, इसका परिमाप और अंतर्वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ए 3 बार है तो परिमाप 3a हो जाएगा। अब 3a और इसका अनुपात पूछा था, तो मैंने क्या किया, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आया क्या मेरे पास, ए से ए काट सकता हूँ, 3 √3 बटा में क्या बच गया? पाई बच गया, बटा में क्या बच गया? पाई। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 3 √3 अनुपात पाई आ जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा? 3 √3 अनुपात पाई। अरे क्या हो गया? फोटो तेरे कल ला के दिखाऊंगा राहुल, मान जा, तू टिक जा क्लास में,
पढ़ लेने दे, खुद खराब हो रहा है, सारों को खराब कर रहा है। आज ऑफलाइन क्लास में भी तेरा यही हाल था, है राहुल? फोटो तेरे को लाके दिखाऊंगा मैं सुबह, ठीक है? ये बात समझ आई क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी, पहले तो क्या था, त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त अपने पढ़ रहे थे। पहले क्या था, त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ना है, स्क्वायर का यानी कि वर्ग का अंतःवृत्त और वर्ग का परिवृत्त पढ़ना है। ये क्या कह रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? वर्ग में क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये पता क्या कह रहा है कि जो परिवृत्त होगा वर्ग के, उसके क्षेत्रफल का अनुपात और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होता है। ये तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है? लेकिन अपने इससे थोड़ी सी कुछ एक चीजें और सीखते हैं। और क्या सीखना है, देखो एक बात बताओ मेरे को, इसी पे ले लेते हैं। ये आपको एक अंतःवृत्त दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं तो इसका व्यास नहीं हो जाएगा क्या? अगर मैं सीधी लाइन खींच दूं तो इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या पता है, जो इसका व्यास खींच रहा हूं ये क्या है, वर्ग की भुजा के बराबर है। अगर वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर आर तो क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। बात समझ आएगी क्या? इसकी बात कर रहा हूं अंतःवृत्त की। ये जो इसकी एक भुजा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्यास दिखाई दे रहा है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्यास दिखाई दे रहा है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वर्ग के अंतःवृत्त की रेडियस कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर भुजा/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने परिवृत्त की। तो परिवृत्त में आपको व्यास कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से तो व्यास मिल नहीं रहा, आधा आधा रह जाएगा ना। तो ये व्यास कहाँ से मिल रहा है? इसका विकर्ण खींच दूं तो इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। विकर्ण खींच दूं तो क्या हो जाएगा, विकर्ण खींच दूं तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। अब आपको पता है ये ए है, ये ए है, ठीक है? और ये क्या है, इसका समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो मैं क्या कहूँ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इसका व्यास ज्ञात करना है। तो मैं क्या कहूँगा कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको एक्स वाई मान लेता हूँ, ए तो पहले है ना, एक्स है वाई। तो मैं क्या कहूँगा, इस पूरे एक्स वाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे को तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा a²√2। और मेरे को क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर इसमें भी 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो मेरे को क्या पता चला कि जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, परिवृत्त की रेडियस होती है, वो क्या होती है? आप कहोगे सर a²√2/2 होती है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a²√2/2। ए स्क्वायर नहीं, यही आएगा ना, एक स्क्वायर तो हट जाएगा, a√2 और बट्टा में 2 क्या आ जाएगा, a√2/2। ये क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है। परिवृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। बात समझ रहे हो? आगे बढ़े, दोनों चीजें पता चली। आगे बढ़ते हैं, सवालों की ओर लेके चलते हैं आपको। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के एक अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः ज्ञात कीजिए। क्या है, 14 सेमी भुजा है। 14 सेमी क्या है, भुजा है। आपको क्या ज्ञात करना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं कहता हूँ अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, क्योंकि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल क्या अलग अलग है, 2 ही सेम है, ठीक है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। हाँ जी, अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको क्या बताया, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2, यानी कि 14/2, यानी कितनी हो जाएगी, 7। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
अब अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 इंटू 7 होता है। तो एक साथ से 7 कट जाएगा, 22×7 = 154। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या 154 आ रही है, तो ऐसा अपने पास एक ही ऑप्शन है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसमें क्या आ रही है 154। अच्छा ठीक है, अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफल क्रमशः ज्ञात कीजिए। पहले अंतःवृत्त का है, अंतःवृत्त का 154 इसमें भी आ रहा है, 154 इसमें भी आ रहा है ना। अब परिवृत्त का ज्ञात करना पड़ेगा। किसका ज्ञात करना पड़ेगा, परिवृत्त का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो 154 आया ये 1 की वैल्यू है और इनका रेशो क्या होता है, 1:2 का होता है। तो 154 दुए क्या हो जाएगा, 4 दुए 8, 5 दुए 10 और 2 1 2 और 1 3। ठीक है, तो अंतःवृत्त का तो 154 था, परिवृत्त का कितना हो जाएगा 308 सेमी स्क्वायर। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा भाई। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। डी बता रहे संदीप जी। मैंने अभी आपको बताया था कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। तो अंतःवृत्त का आपको 1 दे दिया था, 1 की वैल्यू 154 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। मेरे को दोबारा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को दोबारा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है क्या, कोई दिक्कत है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। हाँ जी, ये आ रहा है सभी का, ये आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े। 7 सेमी त्रिज्या वाले 4 समान वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं ना, बाह्यतः स्पर्श करते हैं, उनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि 4 वृत्त हैं, क्या है, 4 वृत्त हैं। तो मैं 4 वृत्त बना देता हूँ, जैसे टेढ़े मेढ़े बन रहे, समझ जाना उस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये 4 वृत्त हैं, ये क्या है, 4 वृत्त हैं। और ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे को। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस एरिया का, इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, इनके सभी के केंद्रों को मिला सकते हो और केंद्रों को मिलाने से क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। केंद्रों को मिलाने से क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। अब आपको एक बात का पता है कि इसका चौथा हिस्सा है, ये इसका चौथा हिस्सा है, इस वर्ग का चौथा हिस्सा और ये इस वर्ग का चौथा हिस्सा। 4 बार चौथा हिस्सा तो एक बार क्या बन गया, पूरा वर्ग बन गया। जबकि त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। त्रिज्याएं क्या है, 7-7 सेमी है। त्रिज्याएं क्या है, 7-7 सेमी है। अब आपको पता है ये 7 है, ये 7 है, तो इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपको, कि सर वर्ग की भुजा तो क्या है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर। अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल दूं तो मेरे पास इतना एरिया बच जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको, सर वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल -4 × 1/, देखो ये वृत्त के चौथे हिस्से तो है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 वृत्त 4 बार 1/4 हिस्सा जुड़ेगा तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर ही है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 कितना होता है, 256 होता है क्या, और माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना, आप कहोगे सर 7, आर तो 7 है, 7 × 7, 22×7 है 156। 14 कितना 256 नहीं होता क्या, 15 225 नहीं, 14 196 होता है शायद, कितना होता है 196। तो 196 माइनस 154 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आई? 10th क्लास के सवाल हैं ये, 10th क्लास के सवाल हैं। देखो हाँ 196, हाँ 196 होता है, लिख दिया मैंने 196। ठीक है जी, हो गया, सभी का हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए
28 सेमी भुजा वाले वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 28 सेमी भुजा वाले, अब क्या पूछ रहा है देखो, सबसे पहले तो आपको सवाल की समझ आनी चाहिए, और सवाल की समझ कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे फिर सवाल की समझ आएगी। ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल अपने को करके देखने पड़ेंगे। अभी तो व्रत चल रहा है, और व्रत के मैं कहता हूँ आपको बहुत सवाल करवा दिए मैंने, कल भी करवाए, आज भी करवा दिए। व्रत में इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। व्रत में इससे ऊपर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अभी अपने त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें भी व्रत आएंगे, इसलिए जो फॉर्मूला है ये साथ साथ देखते रहना। ठीक है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मैं अभी क्या करूँगा इसमें, शायद अब नहीं डाला तो कल मैं इसमें क्या कर दूंगा, फॉर्मूला का जो PDF है वो डाल दूंगा, अदरवाइज आपको ऑफलाइन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं सेंटर में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या पूछना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है एक वर्ग है और वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि सबसे बड़ा अंतर्वृत्त कौन सा काटा जा सकता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। जब भुजा 28 है पूरी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। फटाफट से कर दो इस सवाल को, फटाफट से इस सवाल को हल करो। हाँ जी, हो गया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी आ रहा है क्या, बी आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि त्रिज्या कितनी है, 14 है। त्रिज्या कितनी है, 14 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, 7 2 कितना हो जाएगा 14, और 22 2 44, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 616 सेमी स्क्वायर। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान सा। और एक बात आप और देखो, PPT में जितने भी सवाल हैं, आपको एक भी सवाल बाहर से दिखा रहा हूँ क्या, एक भी सवाल खुद से बना हुआ है क्या, सारे के सारे सवाल आए हुए, RRB NTPC में सवाल आए हुए, कोई सवाल देखो एक भी सवाल ऐसा नहीं जो मैं खुद से बना के लाया हूँ। ठीक है, सभी सवाल आए हुए कंपटीशन एग्जाम्स में, इसलिए अपने कर रहे हैं क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। आगे बढ़े। वर्गाकार रूप में मुड़ा तार 121 वर्ग सेमी क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसे मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्गाकार रूप में मुड़ा हुआ तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्त बनाया जाना है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। चलो आपको ना एक बात बताता हूँ, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल अपने निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल अपने निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने एक वृत्त बना दिया, एक वर्ग बना दिया और एक त्रिभुज बना दिया, 3 चीजें बनाई है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर सारों का परिमाप सेम है, परिमाप क्या है, समान है, ऐसा प्रश्न आ सकता है और आया हुआ भी है। इसका परिमाप क्या है, तीनों का समान है, यानी कि जो बाहर की बाउंड्री है वो क्या है, समान है। तो इनमें से जो क्षेत्रफल का क्रम होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा, त्रिभुज का होगा, वर्ग का होगा या वृत्त का होगा। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा ये बताना है आपको। हाँ, पहले इसका आंसर दीजिए। मैं कह रहा हूँ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका होगा।
ऐसा सवाल आ गया कि एक वृत्त है, एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, तीनों के परिमाप समान है, तो इनके क्षेत्रफल का क्रम क्या होगा, या क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करो, ऐसा कुछ सवाल आता है तो आप उसे कैसे ट्रीट करोगे। जय हिंद जय भारत, कहाँ जा रहा है जय हिंद जय भारत करके, हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है, सबसे प्यारा देश हमारा, है ना। ठीक है भी, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वृत्त का, फिर क्या होगा वर्ग का, फिर क्या होगा त्रिभुज का। अगर ये तीनों नहीं दिए, कोई और भी शेप दी होती है ना, कोई और भी शेप दी हो, कोई और भी शेप, कोई और भी शेप दी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जिसके जितने ज़्यादा किनारे होंगे ना, जिसके जितने ज़्यादा किनारे होंगे उसका क्षेत्रफल उतना ज़्यादा होगा। अब वर्ग से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल होगा अगर परिमाप क्या है, सेम है, अगर परिमाप क्या है, सेम है। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता। हाँ जी, ठीक है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, वर्ग का उससे कम होगा, त्रिभुज का उससे कम होगा, जितने ज़्यादा कोने होंगे उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बात समझ रहे हो। अब वर्गाकार रूप में 121 वर्ग सेमी का क्या है, क्षेत्रफल है, जो तार है वो वर्गाकार रूप में है, और क्या करना है, इसका वृत्त बनाया गया। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे सर भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये कितना है, 121 है। तो मैं कहूँगा यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 11 आ जाएगी। और इसका परिमाप कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू भुजा होता है, आप कहोगे सर 44 आ जाएगा। परिमाप कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, परिमाप कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और ये जो परिमाप है यही किसका परिमाप होगा, वृत्त का परिमाप होगा, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 44 हो जाएगी। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू मेरे को क्या करनी, आर की वैल्यू फाइंड करनी, कितना है, 44 है। तो 22 2 क्या हो जाएगा, 44, 2 से 2 कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा, 7। और आपको पता है जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 154 होता है। 3 बार निकाल चुके अपने, 3 बार अपने निकाल चुके हैं। ठीक है, जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे सर 154 होता है। कितना होता है, 154। आगे बढ़े, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र के विपरीत पक्षों में 6 सेमी और 8 सेमी लंबी दो समांतर जीवाएं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए अभी, फिर देखते हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बात है। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र के विपरीत पक्षों में 6 सेमी और 8 सेमी लंबी दो जीवाएं हैं। हाँ जी, करो इसको, सवाल को करो, सवाल करो पहले।
हाँ जी, आगे बढ़े। सवाल क्या है कि एक वृत्त है, उसके केंद्र के विपरीत क्या है, दो जीवाएं हैं। क्या है ये, मान लो इसका केंद्र है, इसके विपरीत क्या है, एक दूसरे के विपरीत दो जीवाएं हैं। एक की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो दूरी होती है ना, दूरी वो क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बटा 2 का स्क्वायर। दूरी क्या होती है, आर स्क्वायर माइनस एल बटा 2 का स्क्वायर। एल क्या है, जीवा की लंबाई, आर क्या है, त्रिज्या है। तो पहली दूरी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर केंद्र से जीवा की दूरी क्या होती है, केंद्र से, ये फॉर्मूला और लिख लेना, फिर जगमीत फिर कहेगा फॉर्मूला। ठीक है, जगमीत कहेगा फॉर्मूला ज़्यादा देखने पड़ते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, D1 कितनी है, तो आप कहोगे सर आर स्क्वायर यानी कि 36 है, सॉरी आर स्क्वायर कितना है 25 है, 5 का स्क्वायर माइनस एल बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 6 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 25 में से 9 जाएंगे तो कितने आएंगे, आपको 16 आएंगे, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। तो D1 कितना आया 4, और D2 कितना आएगा, आप कहोगे सर अंडर रूट आर का स्क्वायर यानी कि 25, और इसकी 8 बटा 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 में से 25 जाए 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है। ठीक है, ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आपको सर 4 और 3 कितनी होती है 7 होती है। तो कितनी दूरी हो जाएगी 7 हो जाएगी, कितनी दूरी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेमी और 5 सेमी है। बाह्य वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है, जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करती है। देखो एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, और ये सवाल मैंने आपको शायद उस क्लास में ऐसा सवाल करवाया था जो अपने सीईटी का वो लेके आए थे ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम। ठीक है, तो उसमें मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसा सवाल उसमें था ना। ये कह रहा है वृत्त है, वृत्त कैसे हैं, सेकेंडरी वृत्त है जिनका केंद्र एक ही होता है, वो क्या होते हैं सेकेंडरी वृत्त होते हैं ना, वो क्या होते हैं सेकेंडरी वृत्त होते हैं। देखिए ये कह रहा है कि आपको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो क्या है दूसरे वृत्त को स्पर्श कर रही है। सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्याएं 13 सेमी और 5 सेमी है। ये कह रहा है कि त्रिज्याएं कितनी है, ये बड़ी वाली त्रिज्या 13 सेमी है, और ये त्रिज्या 5 सेमी है। ये त्रिज्या कितनी है 5 सेमी है, ये तो करण है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये लंबाई चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, L बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ट्रिपलेट याद रख लेना, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो L की वैल्यू कितनी आएगी 12, और 12 ये टोटल कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। ये लो जी, वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। त्रिभुज APB इज इक्वल टू सॉरी एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो केंद्र पर बना कोण AOB ज्ञात करना है। CDS एग्जाम 2022 में आया वो सवाल है। कितने शानदार सवाल लेके आ रहे हैं आपके लिए। देखो हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में सवाल आते हैं, जिनमें एडवांस मैथ नहीं आती उनमें भी सवाल आते हैं। कुछ एग्जाम में से एडवांस मैथ नहीं आती लेकिन क्षेत्र मिति के सवाल आते हैं उसमें। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, 24 आ रहा है। हाँ भी पढ़ने दो, राहुल को पढ़ने दो भाई, परेशान मत करो इसको। लठ मारूंगा कल आके क्लास में, जिसने भी राहुल को परेशान किया उसके पढ़ेंगे भी कल। ठीक है, राहुल को आराम से पढ़ने दो, एक ही तो छोरा पढ़ने वाला अपनी क्लास में, आप उसको परेशान करते रहते हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि व्रत है, मैं कहता हूँ व्रत है, बाहरी बिंदु से क्या किया गया, इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। बाहरी बिंदु से क्या किया गया, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये कह रहा है कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है
तो ये एंगल ज्ञात करना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये जो अंदर वाला कोण होता है इस बाहर वाले कोण का डबल होता है। सीधी देखो फॉर्मूला लगाएंगे करेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट बात याद रख लेना। ये जो अंदर वाला कोण होता है क्या होता है, अंदर वाला कोण उसका डबल होता है। कैसे? क्योंकि ये तो 90-90 डिग्री के होते हैं। वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर बना कोण कितने का होता है? 90-90 का होता है। 90-90 180, 180 और 60 कितने हो गए? 240। ये टोटल चारों कोण कितने होने चाहिए? 360 डिग्री के होने चाहिए। तो 240 हो गए, तो बचा कितना? 120 डिग्री का। ठीक है, बात समझ रहे हो? किसी भी त्रिज्या द्वारा उसकी स्पर्श रेखा पर बना एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये बन गया था मेरे पास। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये डायग्राम था। ये आप क्या कह सकते हो? चतुर्भुज है, और इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग कितना? 360 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों कितने हो गए? 180 हो गए। और ये कितना है? 60 है, तो 180 और 60 कितना हो गया? 240 हो गया। मैं कहता हूं कि सारे कोणों का योग 360 होता है, उसमें से 240 किसका है? बाकी कोणों का योग है, तो इसका कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़े। 70 सेमी व्यास वाला साइकिल का पहिया प्रति मिनट 250 चक्कर पूरे करता है। साइकिल की गति ज्ञात करनी है। 70 सेमी व्यास वाला पहिया प्रति मिनट 250 चक्कर पूरे करता है। साइकिल की गति ज्ञात करनी है। फटाफट से सवाल को हल कीजिए, फटाफट से इसको हल कर दीजिए। हाँ जी, सी होगा, सी होगा, सी बता रहे हैं ना। देखते हैं क्या। 70 सेमी व्यास है। अब 70 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर त्रिज्या तो 35 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है? 35 सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं कि 70 सेमी व्यास है, त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, 250 चक्कर पूरे करता है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता होगा? आपको कैसे? 2 पाई अपने व्यास के देखो व्यास क्या? अपने परिधि के बराबर। कोई भी पहिया है एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 7 पंजा 35, 22 पंजा 110, 110 दुए 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितना चलता है? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट 250 चक्कर पूरे करता है। एक चक्कर में तो 220 सेंटीमीटर चलता है, इतना पता चला आपको। तो 250 चक्कर में कितना चलेगा? आप कहोगे सर जीरो लग जाएगी, जीरो लग जाएगी। 25 दुए 50 और 5 बच जाएंगे। 25 दुए 50 और 5 55। बात समझ आई क्या? 25 दुए 50 जीरो, 5 बच गए। 25 दुए 50 और 5 55। तो 55,000 सेंटीमीटर चल जाएगा। कब? एक 250 चक्कर में। 250 चक्कर में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 60 मिनट में, प्रति मिनट यानी कि 60 सेकंड में ना, 60 सेकंड में कितना चलता है? 55,000 सेंटीमीटर चलता है। या मैं 1 मिनट लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में कितना चलता है? 55,000 सेंटीमीटर चलता है। मैं कहूँगा 1 घंटे में कितना चलेगा? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? आप कहोगे सर 0 0 0 0 5 1 30 0 3 बज गए, 5 1 30 और 3 33। ठीक है, तो ये कितना चल जाएगा? इतने सेंटीमीटर चल जाएगा। ठीक है, और अपने क्या करेंगे? 10,000 का भाग लगा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि
33 किलोमीटर में का 1 घंटे में चलता तो चाल कितनी हुई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बात समझ आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है अभी। हाँ वेरी गुड, इतनी ही क्लास है आज की। तो आज के लिए अपनी क्लास को खत्म करते हैं, व्रत आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, ठीक है। पढ़ लेना इसको, एक बार और देख लेना क्लास को, ताकि व्रत के सारे सवाल आपको समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया भी था कि आपके अर्थमेटिक तो चल ही रही है, साथ साथ अपने क्या कर लें एडवांस मैथ की ओर बढ़े, ताकि सीईटी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ओनली सीईटी के लिए नहीं है ये क्लास, ठीक है। मैं कहता हूँ इसमें हर एग्जाम के प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। वो अपने जो प्रश्न लेके आ रहे हैं वो भी अलग अलग एग्जाम्स के लेके आ रहे हैं, रेलवे के हैं, एसएससी के हैं, एनटीपीसी के, सीडीएस के, सबके प्रश्न ला रहे हैं, ठीक है। तो अकेले ये सोच के तैयारी मत करना कि अपने सीईटी की क्लास है तो अपने क्यों देखें, हर एग्जाम के लिए काम आएगी क्लास ये, ठीक है। तो व्रत आपका पूरा है, धन्यवाद इतना टाइम जुड़े रहने के लिए। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, बाय सभी को, कल तक के लिए, कल मिलते हैं। वेरी गुड नाइट सभी को, गुड नाइट भाई।